बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको जिस टॉपिक की तरफ आपको पता रोज़ाना आपके लिए कोई ना कोई बड़ा अहम टॉपिक लेके आते हैं। इस वक्त जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बहुत कीमती सब्जेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त है। अभी लास्ट जो ओलंपिक्स जापान के अंदर हुई थी उनके अंदर जो है जितने गोल्ड मेडल थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट से निकाले हुए दिए गए थे, उसको प्रमोट करने के लिए कि जो रियल गोल्ड है बेसिकली जो है वो कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से निकाला जा सकता है। अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त मटेरियल्स का निज़ाम बनाया है। जिस तरह इंसान जो खाना खाता है, आप देखें कि उसमें जो है वेजिटेबल फूड और फ्रूट सारी चीज़ों को जिस तरह इंसान खा के और किस तरह से जो है वो मिक्स करके और किस तरह से जनाब आप पकौड़े भी बना देते हैं, माशाल्लाह समोसे भी बना देते हैं, हर चीज़ को जो है ना वो इस तरह बना के जो है वो खा भी जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी जो है अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त बनाई है, वो उसमें से हर चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। कैल्शियम, विटामिन, वाटर, हर चीज़ को जो है वो सेपरेट कर रही होती है। सेम इसी तरह से बहुत पहले इंसान के पास ये ऑप्शन नहीं थी कि वो कम अज़ कम जो है किस तरह से चीज़ों को सेपरेट कर। आप देखें जब चीज़ें बन रही होती हैं, जब चीज़ें बनने जा रही होती हैं तो आपका कॉपर, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर और जो है इसी तरह से लिथियम, बैट, सारे के सारे मटेरियल जो हैं सेपरेटली डाल रहे होते हैं। और बाद में आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लांट, बड़े बड़े ज़बरदस्त प्रोसीजर्स इतने ज़बरदस्त आ गए हैं कि आप उन प्रोसीजर्स को अपना के उसी तरह से उन्हीं मटेरियल्स को उसी क्वांटिटी में वापस ले सकते हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली जो है, जिस तरह हम बहुत पहले भी बार बार ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और बदकिस्मती हमारी क्या होती है वो समझे आप। हम मोबाइल इंपोर्ट करते हैं या मोबाइल जो है कंप्यूटर जो है वो लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हम गोल्ड पे करते हैं डॉलर की फॉर्म में। जब वो हम यूज़ करते हैं दोबारा से वेस्टेज में, यानी कि उसकी वेस्ट जो है वो भी जो है हम उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो भी बाहर की दुनिया ले जाती है। जब एंड पे वो कूड़ा बनती है और फिर भी उसमें गोल्ड होता है तो वो फिर भी हम नहीं ले पाते। हम लेते हुए भी गोल्ड देते हैं और आखिर पे भी गोल्ड देते हैं। तो एनी हाउ हमने बेसिकली आज इस टॉपिक को आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है कि किस तरह से पाकिस्तान में या पाकिस्तान के लोग जो है गाँव शहरों में मुख्तलिफ जगह पे इतनी कीमती ज़बरदस्त चीज़ है। और आपको पता है बहुत सारा स्क्रैप बाहर से भी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें मटेरियल्स हैं, आप अंदाज़ा करें, उसमें प्लेडियम है, उसमें जो है रोडियम है, उसमें गोल्ड है, उसमें कॉपर, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जो है गोल्ड से इवन ज़बरदस्त कीमती महंगे मटेरियल भी उसी वेस्ट में है। अब ये कैसे निकाले जा सकते हैं, ये कैसे किए जा सकते हैं, इसकी हम आपको पूरी डिटेल भी बताएंगे कि बेसिकली जो है ये कैसे आप कहाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं मटेरियल, कहाँ कहाँ से ये ले सकते हैं और कैसे कैसे बहुत पहले जो है जो इसके अंदर केमिकल प्रोसेस थे वो आस्ता आस्ता फिजिकल प्रोसेस में जा रहे हैं। बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है कि जो ये कंसेप्ट होता था कि माइनिंग जो है डिफरेंट मटेरियल्स की जाती है, गोल्ड कहाँ पे निकाला जाए, कॉपर, ये वो, अब आस्ता आस्ता जो है जो गोल्ड की या मटेरियल्स की माइनिंग हो के इस्तेमाल हो के अब आप देखें वो बहुत सारा जो है वो सामान और जो चीज़ें और गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अब हर मुल्क में तकरीबन जो है वो गर्दिश कर रही है। और इसकी वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है। और अब उसमें से वही मटीरियल बजाय माइनिंग के आप एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं वो उसमें है। और ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसके ऊपर जो है हम खुद बहुत सारा काम कर रहे हैं। आप भी इसके ऊपर जो है वो प्लान करें, हम आपको फर्दर भी डिटेल बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह से जो है फिजिकली भी आप ये निकाल सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बता रहे थे बेसिकली कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो बोर्ड हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कैसे जो है वो गोल्ड हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्यूटर की रैम है, बहुत सारे जो है लोगों ने देखी भी होगी, वास्ता भी पड़ा होगा इससे। आप ये देखें, ये जो आपको इसके सामने ये स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये सारी की सारी अगर आप देखें तो ये गोल्ड प्लेटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जहाँ भी कनेक्ट होती हैं दो चीज़ें। अब आप देखें ये रैम जो है ना बाकायदा जो है, आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे कनेक्ट होती है, ये जो कनेक्टर है यहाँ पे, ये पूरी लाइन जो है यहाँ पे कनेक्ट होती है। जहाँ पे दो कनेक्शन मिलते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी नमी के आने के चांस होते हैं। लिहाजा गोल्ड बेस्ट कॉपर है, यानी बेस्ट कंडक्टर है, सॉरी, यानी कि बेस्ट कंडक्टिविटी देता है।
नमी अगर और उसके मैटर के दौरान भी। तो अब आप देखें कि जब इसको बनाया जाता है तो इसके ऊपर गोल्ड की एक लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है। अब आप देखें कि इस पूरे बोर्ड के ऊपर आपने देखा ये चिपें लगी हुई हैं। ये चिप को भी जब फैब करते हैं तो इसके ऊपर भी जो गोल्ड वायर लगती है उसको भी बेसिकली जो है एक लेयर जो है वो लगाई होती है। तो इसकी चिपें जो हैं इनके इंटरनल भी गोल्ड लगा होता है और ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर भी अलहदा से जो है वो गोल्ड लगा होता है। तो आप ये देखें कि बहुत सारी जो रैम है वो एब्सोल्यूट होती जा रही है। हर रोज़ जो रैम है वो एब्सोल्यूट हो रही है, जो पुराने सिस्टम है उनमें से निकलती जा रही है और वो अब उसका कोई ख़ास यूज़ भी नहीं है। अब आप देखें 1 मेगा की भी रैम मिलेगी आपको, 1 गीगा की भी मिलेगी, पूरी स्ट्रिप होती है। लेकिन ये लाइन जो है इस तरह से अभी अच्छा इसी तरह से आप देखें ये जो बोर्ड हैं ये बोर्ड भी आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर ये जो है कनेक्टर हैं जहाँ पे ये बुनियादी तौर पर लगी होती हैं यही वाली, और इनके नीचे भी जो कनेक्टर की वायर्स हैं उनको भी गोल्ड प्लेट किया गया होता है, वो आप अलहदा कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो बोर्ड के ऊपर चिपें लगी हुई हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के चिप्स हैं जिनके अंदर ये भी आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर के ऊपर भी आप गोल्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो फैब्रिकेशन होती है इंटरनल चिप की, यानी जो वेफर होता है, वेफर को पीसीबी के ऊपर जब बाउंड कर रहे होते हैं तो बाउंडिंग वायर जो है 400 500 पॉइंट्स जो है उनकी जो है वो बाउंडिंग वायर जो है वो भी उसकी गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो उसके अंदर भी ये सारे का सारा जो है वो गोल्ड की लेयर होती है। ये आप देख रहे हैं सीपीयू है, ठीक है, और ये जो सीपीयू इंटेल का बाज़ दफ़ा इसके अंदर लगा होता है। ये आप देखें ये सारे की सारी जो चमक भी आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली गोल्ड प्लेटिंग है। तो इनके जो अच्छा फिर इसके साथ जो है जो बाकी मटेरियल्स हैं आपको जैसे मैंने बताया कि अब जैसे ये है, आप देखें इसके ये इसको जो है दाना बोलते हैं, ठीक है, बी दाना भी नॉर्मली बोलते हैं। ये जो ब्रिक कैपेसिटर वगैरह और रजिस्टर लगे होते हैं इनके अंदर प्लेटिनम का मटेरियल होता है जो बेसिकली जो इसके साथ जो है ये एसएमडी कंपोनेंट जो है वो डिज़ाइन किए होते हैं और बनाए गए होते हैं। अब ये इनके अंदर प्लेटिनम जो है ये गोल्ड से भी महंगा है, ये बाकायदा से जो है इसको जो है यूज़ कर सकते हैं आप और इसको जो है वो बना सकते हैं। ये बड़ी जो स्मॉल पार्ट्स हैं, अच्छा हमारे ये बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों का बाद दफ़ा आइडिया नहीं होता। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर सीपीयू लगा होता है तो ये सीपीयू की जो अब बोर्डों में बाद दफ़ा पिनें आ रही हैं, ये जो हैं ये जो पिन जहाँ पे ये जाके लगता है वहाँ पे भी आप अगर देखें एक चमक से भी नज़र आए कि ये गोल्ड प्लेटिंग जो है वो हो रही होती है। तो इनको पहले तो आप अच्छी तरह समझ लें कि कौन कौन से जो बोर्ड्स हैं। मसलन मिसाल के तौर पर अभी आप ये देखें ये बोर्ड है, ये कम्युनिकेशन के लिए वायरलेसली बोर्ड यूज़ होता है, ये देखें इसके भी ऊपर लेयर है। तो पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपके मोबाइल के बोर्ड, आपके कंप्यूटर्स के बोर्ड और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और बीटीएस और ये जो इवन जीएसएम के सारी एक्सचेंजेस हैं इनके भी जो सारे बोर्ड शोड हैं उनके ऊपर गोल्ड और कॉपर और इवन से डिफरेंट किस्म के मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको इसका यकीन हो जाना चाहिए। अब उसके बाद ये है कि आप किस तरह से बोर्ड कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे जो है लोगों को गाँव में इलाकों में मुख्तलिफ जॉब दे सकते हैं, इसी बहाने जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। या बहुत सारी जगहों पर जैसे अगर आप देखें मेन सिटीज़ वगैरह में आप बल्क में भी ले सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद अगले प्रोसेस है जो हम आपको बाद नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएंगे रियल में भी कि ये गोल्ड को मुख्तलिफ फार्म में कैसे जो है रियल में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इसका केमिकल प्रोसेस क्या है, इसका फिजिकल प्रोसेस क्या है, इसका वाटर प्रोसेस क्या है, इसके डिफरेंट प्रोसेस कौन से हैं जिनके ज़रिए जो है ये गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके। बहुत पहले आपने देखा होगा कि ये जो लोग गोल्ड का काम करते थे जिनको हम आम ज़बान में सनियारे पता नहीं बोलते थे, वो आप देखें तो वो जो उनकी वेस्टेज होती थी, ये कूड़ा होता था शॉप का, उसको वो जो है ना पानी से इस तरह कर करके और वो गोल्ड को अलहदा से एक्सट्रैक्ट करते थे। अब यही वो चीज़ है जो बेसिकली दोबारा बड़े तरीके से करने के, इसके ऊपर बड़े बड़े समझ लें बिलियन डॉलर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं। और मज़े की बात यह है कि आज की दुनिया में हम लोग बाद हम मायूस परेशान नज़र आते हैं और इंसान जब डिसाइड हो जाता है मायूस हो जाता है। इसीलिए मायूसी जो है बहुत बड़ा गुनाह भी है क्योंकि फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता। जब इंसान मायूस होता है तो उसके सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, सारी सोचें, दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। यार प्रोडक्टिव रहें, हर वक्त इस टून में रहें कि कुछ ना कुछ पॉसिबल है, कुछ ना कुछ हो सकता है। आज के दौर में आप अंदाज़ा करें कि वेस्टेज से जो है आप गोल्ड निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं।
अब जब इस मोड में आप सोचेंगे और देखेंगे, आपको नज़र आएगा। और वैसे भी ये जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी इन्वेंशंस हैं, ये आपके पाँव के नीचे थी, लेकिन इंसान को पता नहीं होता। तो यही साथ साथ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो अल्लाह ने निज़ाम भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। टाइम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन ओपन होती जाती है। वरना आप देखें, जब से इंसान बना है तो पहले दिन ही सारे फिर ख़जाने अल्लाह ताला जो है वो ओपन कर देता। तो ये एक निज़ाम के साथ ओपन हो रहे हैं, और ये हैं भी इसी के लिए कि उम्मीद नहीं छोड़ो भाई, परेशान नहीं हो जाओ, डिप्रेशन छोड़ दो और नेगेटिविटी भी छोड़ दो हर वक्त। और हमारा असल में इस चैनल का और वीडियो का असल मकसद भी यही है कि हम लोग आपको डेली बेस पे डिफरेंट किस्म की जो आइडियाज़ हैं, प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्वेंशन, इनोवेशन, सारा कुछ है। उनमें से हम कुछ ना कुछ निकाल के आपको बताएं कि यार आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। आप अंदाज़ा करें कि आप आज से इसके ऊपर बाकायदा से प्लान करना शुरू कर दें, और आप देखेंगे कि आप खुद से आज से आप बोर्ड इकट्ठे करें, देखें, और उस पर जो है आज से शुरू कर दें प्रोसेस जो है, प्लान जो है। और आपको बहुत सारी जो है वो प्रोसेस भी हम आगे बताएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमारा खुद भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्लान चल रहा है। अगर आप इस पार्ट का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, फिर भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ, कीप विद अस और स्टे विद अस। और हम आपको जो है कोशिश करेंगे, मेरी बड़ी कोशिश है कि हम आपको डे बाई डे ऐसी ऐसी वीडियो पे लेके आएँ जिस पे लोगों का रोज़गार, लोगों का बिजनेस, लोगों की इकोनॉमी चलना शुरू हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सदका जारी है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।